हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग मेडिक। यू आर वाचिंग मी फ्रॉम दुबई। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है आप लोगों को पता है कि आप सब अब्रॉड कंट्री में आओ विदाउट एनी एजेंसी हेल्प। चाहता हूँ कि आप लोग पैसा बचाओ, क्योंकि हम जो है नर्सेस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, ज़्यादातर नहीं तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जितना हम पैसा बचा पाए उतना हम ट्राई करते हैं। इसीलिए मेरा जो ये मकसद है, ये पूरे करने के लिए दुबई के अंदर जो सीरीज़ में लेके आया हूँ, विदाउट एन एजेंसी का जो सीरीज़ में लेके आया हूँ। आज का वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा फ्लो जो है, डेटा फ्लो के अंदर आपको पता ही है कि एजेंसी लोग कितना पैसा चार्ज कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कितना पैसे के अंदर हम कैसे डाटा फ्लो जो है वो विदाउट एजेंसी को जो स्किप करके हम कैसे कर पाएंगे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जिनको भी पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं हूँ पप्पू घोष, एक रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया, सऊदी अरेबिया, दुबई। Recently I got my registration in New Zealand and Australia. I'm waiting for my further process for visa and all. So I'm just waiting here. So for time being I came here in Dubai and working as a registered nurse here. तो बिना देर किए चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी एक भी आपको स्टेप्स मिस नहीं करना। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र के अंदर सर्च कर लेना है DHA डेटा फ्लो, ऐसे करके सर्च कर लेना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो DHA डेटा फ्लो लॉगिन पेज है, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप dfgateway.com लॉगिन DHA एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पे टैप करते ही आपको जो है लॉगिन पेज पे खुल जाएगा आपको। तो लॉगिन पेज पे आने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास क्रेडेंशियल है तो आप लॉगिन कर लीजिए, आपके पास नहीं है तो आपको नया अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए नीचे की तरफ ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है रजिस्टर्ड हेयर, यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। इसके बाद आपको जो है ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी एंड तो मैं कर लेता हूँ। और जो यहाँ पे DHA यूनिक आईडी जो नीचे है, इसको मैं हमारा जो सेरियन पोर्टल के अंदर जो DHA आईडी है उसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे डाल देना है। तो फिर उसके बाद जो है आई एम नॉट ए रोबोट टैप करके यहाँ पे नीचे जो है रजिस्टर्ड ग्रीन कलर का रजिस्टर पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करते ही आपको यहाँ पे देखिए आपको एक मेल जाएगा, तो एक्टिवेशन लिंक होने के बाद आप एक्टिवेट कर लीजिए। फिर दोबारा आपको जो है लॉगिन पेज पे आने के बाद आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी और ये सब कुछ डाल के लॉगिन कर लेना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे टैप करने के बाद यहाँ पे कार्ड पूछ रहा है, तो वेरिफिकेशन करने के बाद कर लेता हूँ, फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो वंस यू आर लॉग्ड इन, आपको सबसे पहले जो है पर्सनल डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे आपको एडिट पे जाने के बाद, नहीं तो आपको सीधा भी भेज सकते हैं, यहाँ पे आपको आपका जो है पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना है। तो पासपोर्ट कॉपी अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड पे टैप कीजिए और अपना जो है पासपोर्ट कॉपी आपको अपलोड करना है। इन केस ये जो पासपोर्ट कॉपी समटाइम्स रीड करते हैं, समटाइम्स आपको जो पासपोर्ट ऑडिट नहीं कर पाते हैं, तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं। यहाँ पे जो है आप कैसे आपको अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है JPG और PNG फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं तो आप इंटर मैनुअली करके आपका जो डिटेल्स डाल सकते हो। जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ, नाम मेरा जो है, सर नेम मेरा जो गिवन नेम, फिर मेरा जो पासपोर्ट नंबर, फिर इशूइंग कंट्री जो है इंडिया, फिर मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ वो भी मैं डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद आपका जो है सेक्स एंड नेशनलिटी, ये सभी के सभी आपको डाल लेना है। फिर आपका जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो ये सब मैं डाल लिया। अभी जो है आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे फिर कॉन्फर्म के लिए पूछेगा, फिर सबमिट कर देना। तो सबमिट करते ही आपको यहाँ पे देखो ग्रीन टिक आ गया, मतलब। और ये जो ग्रीन जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो, ये आप अभी एडिट नहीं कर पाओगे। तो फिर इसके बाद दूसरा जो वाइट कलर का है आइडेंटिटी टाइप, अब नेशनल आईडी को यहाँ पे जो है आधार आईडी जो है टाइप कर देना आपको।
फिर उसके बाद जो है हायरिंग हेल्थ फैसिलिटी जो है आपको डिड नॉट फाइंड ए जॉब, और आपको जॉब मिल चुका है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका जो है मोबाइल नंबर डाल के फिर इसको सेव कर लेना। ये सेव होते ही पर्सनल डिटेल्स सेव होते ही आपको जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन प्रोफेशन के बारे में। तो प्रोफेशन आपको एप्लीकेशन कैटेगरी जो है आपको नॉन फिजिशियन रखना है, और एप्लीकेशन शॉप कैटेगरी जो है आपको नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये नॉन फिजिशियन और एप्लीकेशन शॉप कैटेगरी जो है नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ, इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पे जाना है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा वीडियो में कैसे करना है। तो ये देखिए, इसके अंदर जो है आपको कॉन्शन ऐसे आएगा ब्लू कलर का, दबा देना, फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा राइट साइड पे स्क्रॉल कीजिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिखेगा आपको, 1 मिनट, थोड़ा राइट साइड पे, हाँ यहाँ पे देखिए कॉन्शन दिख रहा है ना ऑरेंज कलर, यहाँ पे दबा देना, फिर फिनिश पे टैप कर देना, बस इतना ही। ये आपके पास एक मेल चला आएगा कि आपका जो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हो चुका है। ये 15 डेज़ के लिए वैलिड है, तो इसलिए मैं आपको दिखा दिया। तो ये ऐसे रहेगा। अभी जो है आपका नेक्स्ट जो आपको करना है क्रिएट ए केस। ठीक है, हमारे पास कोई केस नहीं है ना, तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो 1235 पैकेज 1 पैकेज 2 935। तो हमारा जो है एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो हम पैकेज 2 के अंदर जा सकते हैं, ना कि 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिसके पास 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पैकेज 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या है ये इसको पैकेज 2 पे फिर क्रिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है देखिए आपको 935 AD चाहिए, फिर नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं आपको देखिए एजुकेशन, जो आपका जो कॉलेज डिटेल्स आपको पूछेगा कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ पे जो है पहला जो है इशूइंग अथॉरिटी नेम, तो आपका यूनिवर्सिटी का नेम जो है यहाँ पे टाइप कर लेना। जैसे कि मेरा है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर, तो मैं टाइप कर लेता हूँ। फिर इसको 1 मिनट, यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर इसको देख लेते हैं कहाँ है। हाँ यहाँ पे है, तो इसको टैप कर लेते हैं। फिर इसको बाद देखिए कैटेगरी पूछ रहे हैं, हाँ और टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे लोग जो है 3000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले। तो आई कन्फर्म करके सबमिट कर देंगे। तो करते यहाँ पे ऑथोरिटी एड्रेस आप दे सकते हो, बेंगलुरु में डाल देता हूँ। फिर इनका जो है मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट आप डाल सकते हो। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट आप डाल दीजिए आपको है तो। फिर क्वालिफिकेशन अटेंड मैंने किया डिग्री किया, तो डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन नेम एज़ पर द डॉक्यूमेंट, तो मेरा जो है नाम जो है एज़ पर द डॉक्यूमेंट ये भी डाल लेंगे। आपको कुछ भी गलत नहीं डालना, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो जो डॉक्यूमेंट्स में है वही डालना है। कॉलेज और इंस्टीट्यूशन नेम, आपका कॉलेज का नाम डाल देना है। मैं डाल देता हूँ कॉलेज का नाम, कर्नाटका कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये डालते ही आपको अभी आएगा क्वालिफिकेशन टाइप। तो आपका क्या है बैचलर में, हमने बीएससी किया तो बैचलर होगा, जो लोग जीएनएम किया तो उनका डिप्लोमा होगा। तो बैचलर किया है। फिर उसके बाद हमारा जो मोड ऑफ स्टडी था फुल टाइम एक्टिव एनरोलमेंट था। सर्टिफिकेट टाइटल क्या था, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, जिनका जीएनएम है वो लोग उनका जनरल मिडवाइफ और कुछ जो होता है ना आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के ऊपर जो हो है वही आपको टाइप कर लेना है। माइनर सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। रोल नंबर जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। मेरा जो कॉलेज टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन था वो मैं डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है पीरियड ऑफ स्टडी टू, अच्छा कब से कब तक आपने पढ़ाई किया। हमारा जो 4 साल है 2016 से 2020 तक मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन कॉन्फर्ट डेट, आपको जो कॉन्वोकेशन आपको जो डिग्री डेट के अंदर डिग्री के सर्टिफिकेट के अंदर मिल जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। मेरा जो कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट जो है मैं अपलोड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे चूज़ करने के बाद अपलोड कर देना। अपलोड होते ही आपको सबमिट कर देना। ठीक है, यहाँ पे टिक दिए गए मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, तो आप यहाँ पे आपका अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है वो लोग जो अपना 4 साल का जो मार्क्स कार्ड है एक PDF के अंदर डाल के उसको भी आप अपलोड कर पाओगे। तो मैं भी अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करते ही आप सबमिट कर दीजिए इसको। फिर उसके बाद जो है आपको
नेक्स्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फिर आपको यहाँ पे जो है आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट करते ही आपको जो दूसरा पूछेगा, आपको देखिए एजुकेशन ग्रीन कलर का आ गया, मतलब ये पूरा फिल हो चुका है। अभी जो हेल्थ लाइसेंस मतलब आपका जो नर्सिंग लाइसेंस है वो कहाँ का है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेशन नेम, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन क्या है, हम हैं रजिस्टर्ड नर्स, तो वो हम दबा लेंगे, वो टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी नेम, हम हमारा जो काउंसिल कौन सा है, मेरा जो है कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल, तो मैं वही टाइप कर लेता हूँ। जिनका जिनका दूसरा दूसरा है वो लोग राजस्थान, किसी का दिल्ली है तो वो लोग अपना सर्च कर लेना। तो मेरा जो कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल, एक मिनट, कर्नाटका नर्सिंग, हाँ दी कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल बेंगलोर कर्नाटका आ गया। ये देखिए यहाँ पे ना सिलेक्ट कैटेगरी पूछ रहे हेल्थ लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में, ये कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एडिशनल फीस मांग रहा है हमारा जो काउंसिल, यहाँ पे भी चूसेगा हमें। ठीक है छोड़िए, जो भी है खैर पे करना है 8,024, ये भी ये लोग एक्स्ट्रा मांग रहे हैं हमारा जो काउंसिल। ठीक है, इसको ओके करके सबमिट कर देते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ का डिटेल्स, लाइसेंस कब मिला आपको, अटेंड ना लाइसेंस अटेंड किया है, कौन सा लाइसेंस आपको दिया है, रजिस्टर नर्स का ना, तो रजिस्टर नर्स का आप ये कर लीजिए। लाइसेंस टाइप जो है फुल टाइम है हमारा, लाइसेंस स्टेटस एक्टिव है अभी। लाइसेंस नंबर जो है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे नीचे जो है लाइसेंस कॉन्फर डेट, जो कब आपको इशू किया था लाइसेंस, तो इशू डेट आप जो है आपका लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन को ऊपर देख पाओगे तो वो आपको कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लाइसेंस कॉपी आपको अपलोड करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है नर्सिंग का वो आपको अपलोड कर देना है। मैं कर देता हूँ चूज़ फाइल करके, मेरा जो है कैन सी अपलोड, फिर जो है इसको सबमिट कर देते हैं। और दूसरा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे टैप करते ही थोड़ा वेट कीजिए। अभी जो है आपको देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए पूछ रहे हैं, मतलब आपका जो है एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहे हैं। आप टोटल 2 एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो आपके पास, क्योंकि ये जो है पैकेज है 935, तो आप 2 एक्सपीरियंस डाल सकते हो। मेरा एक ही है, मैं एक ही डालने वाला हूँ, तो एक डाल देते हैं। एप्लीकेंट नेम पूछ रहा है, रेजियो को उसमें डाल देता हूँ मेरा नाम। फिर जो इशूइंग अथॉरिटी नेम मेरा जो है अपोलो हॉस्पिटल, तो यहाँ पे आप टाइप कर लेना अपोलो हॉस्पिटल। जिनका नाम नहीं आते वहीं पे एक दूसरा लिंक आता है कि टाइप मैनुअली करके आप वो भी कर सकते हो। मेरा जो है अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर नहीं आ रहा है, एक मिनट, बेंगलोर सर्च करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर आ गया देखिए। तो ये हम कर लेते हैं। इसको इशूइंग अथॉरिटी सिटी जो है सब कुछ है, आई कन्फर्म करके इसको सबमिट कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, फिर सबमिट। ओके, नाउ इसका जो एड्रेस है आप दे सकते हो, मेरा जो शेषाद्रिपुरम है, आप एड्रेस, इनका जो अथॉरिटी, जो इशूइंग अथॉरिटी कंट्री कोड है, मतलब मोबाइल नंबर का हमारा है 9991 है, 991, तो हमारा कंट्री कोड है। उसके बाद उनका जो नंबर आप दे सकते हो, मतलब आपका हॉस्पिटल का HR का नंबर डाल सकते हो, रीज़न फॉर लिविंग, और उनका जो ईमेल ID वेबसाइट भी आप डाल पाओगे। तो बेटर रीज़न ऑफ लिविंग इज़ बेटर अपॉर्चुनिटी, मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद जो इशूइंग अथॉरिटी मेल डालना, मैं अभी छोड़ रहा हूँ बट आप डाल देना। ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट था, मैं वहाँ पे परमानेंट डाल लेना, और कब से कब काम किया ये भी आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कब से कब तक आपने काम किया वहाँ पे ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो है डेजिग्नेशन भी आपको यहाँ पे, कौन सा डेजिग्नेशन पे आपने काम किया, तो मैंने काम किया एज ए रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे, तो आपको वहीं पे डेजिग्नेशन जो है आपको रजिस्टर्ड नर्स करके टाइप कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एम्प्लॉय कोड भी है, तो आपका जो एम्प्लॉय कोड है वो भी आप डाल देना आपका अपोलो हॉस्पिटल का। मैं जैसे मेरा अपोलो हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट जो है नर्सिंग आपको कर देना है। फिर यहाँ पे जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। तो ये अपलोड वर्किंग सर्टिफिकेट में अपलोड कर देता हूँ, रुकिए, इसको अपलोड करके सबमिट करते हैं। फिर जो है हम अभी इनको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा, फिर नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखिए आपको 2 चाहिए तो आप 2 और एक ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर एम्प्लॉयमेंट करके, नहीं तो नेक्स्ट कर देना।
फिर यहाँ पे पूछ रहे गुड स्टैंडिंग के लिए। हाँ, यहाँ पे जो अभी नोटिफिकेशन आया ना कि आपका एक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो केएनसी जो मतलब नर्सिंग काउंसिल जो है दूसरा है और गुड स्टैंडिंग जो दूसरा काउंसिल से ले रहा है, तो आपको 300 एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज। पर खैर मेरा जो है सेम ही कर्नाटक काउंसिल ही है, गुड स्टैंडिंग भी मैं वहीं से ले रहा हूँ, तो मेरा कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो मैं डाल लेता हूँ डिजिगोस गुड स्टैंडिंग प्रोफेशनल डेजिग्नेशन क्या था, रजिस्टर्ड नर्स। फिर उसके बाद जो है कंट्री इंडिया, डॉक्यूमेंट कब इशू किया आपको, और एक्सपायरी जो है 6 महीने के बाद ही आपको डालना है। सपोज़ मैं यहाँ पे मेरा जो डाल रहा हूँ, सॉरी इसमें नहीं आएगा, 1 मिनट, 6 महीने ही हो सकते हैं क्योंकि 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं मेरा जो इशू डेट में करेक्टली डाल लेता हूँ मार्च, इसमें से 2, तो 6 महीने के बाद ही एक्सपायर होता है। तो मैं जो है 1 सितंबर डाल लेता हूँ, 1 मिनट, 6 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है जो भी है, 6 महीने का डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस एक्टिव और आपका जो गुड स्टैंडिंग का जो कॉपी है यहाँ पे एक अपलोड कर देना, ठीक है, ओपन कर देना, ठीक है। फिर अपलोड करके इसको भी सबमिट कर देना। फिर स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर देना। तो अपना जो है मोटा मोटी सा अभी हो गया। अभी देखते हैं क्या पूछते हैं। तो गुड स्टैंडिंग होते ही हमारा जो लॉग बुक के लिए पूछ रहा है, तो लॉग बुक हमें ये सारे ग्रीन कलर का दिख रहा है, मतलब आपका जो है पूरा हो चुका है। लॉग बुक जो है अभी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो नहीं चाहिए, स्किप लॉग बुक कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है रिव्यू के लिए आ जाएगा। तो पूरा के जितना आपका डिटेल्स है जो डॉक्यूमेंट्स के साथ सही है कि नहीं, ये आपको करेक्टली चेक करना है, ठीक है। एक भी चीज़ें गलत नहीं है, डेट वगैरह आपको पूरा चेक करना है। फिर उसके बाद जो है स्क्रॉल डाउन करके आई अंडरस्टैंड और क्रेडिट कार्ड में टिक करके नेक्स्ट कर देना। अभी जो है आपको पेमेंट पेज की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए अपडेट इशूइंग अथॉरिटी फीस रेट, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका जो काउंसिल और यूनिवर्सिटी है वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे हो रहा है, देखिए 935 मेरा एक्चुअल जो है, और उसके साथ साथ देखिए मेरा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से भी 114 ले रहा है और कर्नाटक काउंसिल 2 बार ले रहा है। देखो कितना कौन चूसेगा हमारा, दूसरा किसी भी काउंसिल पे हमारा इंडिया के अंदर नहीं है, बस यही एक कर्नाटक काउंसिल जो है और कर्नाटक का स्टेट के अंदर ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये लोग चार्ज करते। कितना कितना चार्ज कर लिया देखिए, एक ही सेम काउंसिल के अंदर, मतलब लाइसेंस के लिए भी किया, गुड स्टैंडिंग के लिए भी 600 के ऊपर जो है एडी हमने गवा दिया यहाँ पे। तो खैर क्या ही कर सकते हैं, पे करना पड़ेगा। मेक पेमेंट पे टैप कर दीजिए। और हमने ये नहीं किया होता तो सिर्फ 935 हमें पे करना होता, और कुछ वैट अमाउंट जो टैक्स का है मैक्सिमम 960 के अंदर हो जाता, दूसरा किसी भी काउंसिल का होता तो। बट इनके लिए अभी क्या ही कर सकते हैं, मेक पेमेंट कर देते हैं। तो मेक पेमेंट पे दबाने के बाद आपका जो है यहाँ पे आपका जो कार्ड डिटेल्स मांगा जाएगा, तो अपना जो है कार्ड डिटेल्स यहाँ पे डाल के अपना जो है पेमेंट कर सकते हो। मैं अभी ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए ये किया मैंने, पहले मेरा कर चुका हूँ। तो बस इतना ही। आप अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड की तरफ लेके चल के। कभी भी आपको चेक करना है क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ एडिशनल चाहिए, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद आप नीचे की तरफ जब यहाँ पे माई केसेस के अंदर आओगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट केस माई केसेस के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कभी भी आपको कुछ एक्शन मतलब कुछ अपलोड के लिए पूछेगा ना, तो यहाँ पे एक्शन जो है एडिट यहाँ पे आपको करना होगा। एक्शन एडिट पे मैंने किया ही नहीं है, तो पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट पेंडिंग है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए, है कि नहीं? और मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। 80% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा जो व्यूअर्स हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, इट रियली मोटिवेट्स मी। और कमेंट करना कौन सा कंट्री के लिए आपको चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी कंट्रीज़ में अभी मेरे लिए जो जितना भी मैं कर चुका हूँ वो तो मैं करूँगा ऑलरेडी। मैं लेकर आऊँगा एक एक कंट्री के साथ, मतलब आप खुद कैसे कर सकते हो वहाँ का प्रोसेस। तो आपको भी कुछ
डिटेल्स में जानना है, किसी भी क्वेरीज़ के रिलेटेड मुझसे चाहते हो कि हाँ, एक वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। और आपको कुछ भी क्वेरी से प्रोसेस के रिलेटेड अब जो कोई भी खुद कर रहे हो, मैं आई रियली अप्रिशिएट देम। तो जो कोई भी खुद कर रही हो, कहीं पर भी आप स्टक हो रहे हो, मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करने का पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। और जिसको भी डिटेल गाइडेंस चाहिए, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है प्रोसेस के बारे में, तो आप मुझे टॉपमेट पे जो है कॉल शेड्यूल कर सकते हो। वहाँ पे जाके वन टू वन वीडियो कॉल, नहीं तो आप नॉर्मल क्वेरी से तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है डीएम का रिप्लाई करने में। तो हम लोगों को पता है इतना सारा मैसेजेस जो आते हैं 100-200 के ऊपर, एक दिन में रिप्लाई नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा रिप्लाई आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुस्त रहिए, बाय।